हाय एवरीवन, वेलकम टू अंकित सर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग साइलेंट वर्ड की क्लास करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि वर्ड साइलेंट कब होते हैं। तो कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे होंगे। तो इसमें क्या है, ये जो वर्ड्स हमारे लिखे हैं ग्रज, हेज, प्लेज, डॉज, इन वर्ड्स को जानने से पहले हम लोग इन वर्ड्स पे आते हैं। साइड, हाइड, ड्राइव, बाइट। अब आपने देखा होगा कि इन वर्ड्स में मैंने लास्ट में जो ई है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया। लास्ट में जो ई है उसका प्रोनाउंसिएशन हमने नहीं किया। तो लास्ट में जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करते हैं। जैसे इसको कभी हम लोग नहीं पढ़ते साइडी, साइड। इसको कभी नहीं हम लोग पढ़ते हाइडी, हाइड। इसको कभी नहीं हम लोग पढ़ते ड्राइवी, ड्राइव। इसको कभी हम लोग नहीं पढ़ते बाइटी, बाइट। तो अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी साइलेंट है। अब देखो डी कब साइलेंट होता है उसका पैटर्न देखिए। जब भी डी से जी से पहले डी आए, 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 मतलब डी और जी का कॉम्बिनेशन, डी और जी का कभी भी कॉम्बिनेशन आए तो उसमें डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो यहाँ पे डी के बाद जी आना जरूरी है, तभी ऐसा होता है। तो इसीलिए इसको, और जब भी लास्ट में ई होता है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, हमने देखा है। तो इसीलिए इसको पढ़ेंगे ग्रज, हेज, प्लेज, डॉज। अब कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनमें ये रूल हमारा फॉलो नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे डी साइलेंट रहता है। तो ऐसे हमारे वर्ड हैं सैंडविच। इसको कभी भी सैंडविच नहीं पढ़ते, सैंडविच। हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, हैंडसम, वेडनेसडे, ऐसे नहीं पढ़ते। डी प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं होगा। सैंडविच, हैंकरचीफ, हैंडसम, वेंसडे, वेंसडे, हैंडसम, हैंकरचीफ, सैंडविच। कभी भी सैंडविच नहीं पढ़ेंगे, हैंडकरचीफ नहीं पढ़ेंगे, एंड हैंडसम नहीं पढ़ेंगे, और वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे तक वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हमारे और भी इंटरेस्टिंग वर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो आपने यहाँ पे एक वर्ड देखा होगा डिजाइन, फॉरेन, साइन, चैंपियन, एलियन। अब देखो क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं कि जी कब हमारा साइलेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक पैटर्न, एन के पहले क्या आया है, जी, एन के पहले जी, एन के पहले जी, एन के पहले जी, एन के पहले जी। तो आपने देखा जब भी जी कम्स बिफोर एन, जब भी जी एन से पहले आता है तो जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं डिजाइन, जी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे नहीं करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉरेन, जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं साइन, जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। इसीलिए इसको पढ़ते हैं चैंपियन, इसीलिए जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। अब यहाँ पे आपने देखा होगा सी एच का साउंड। सी एच के साउंड बहुत सारे लोग के मन में होगा कि सी एच का साउंड केवल चा ही होता है। नहीं, सी एच के साउंड दो और हो सकते हैं। जैसे हम लोग जब भी स्कूल लिखते हैं तब स्कूल में सी एच का साउंड क्या होता है, क। जब भी हम लोग मशीन लिखते हैं, मशीन में सी एच का साउंड क्या है, सा। जब भी हम लोग चेयर लिखते हैं, चेयर में सी एच का साउंड क्या है, चा। तो सी एच के साउंड का भी हो सकता है, सा भी हो सकता है, और चा भी हो सकता है। किसी अन्य वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कब का होता है, कब सा होता है, और कब चा होता है या क्यों होता है। तो कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सी एच का साउंड है सा। चैंपियन, एलियन। अगला, अब देखो यही वाला रूल जो हमारा है, जी एन का कॉम्बिनेशन, जब भी जी कम्स बिफोर एन तो जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इनके, जिन पे ये रूल लागू नहीं होता है।
अब देखो यहाँ पे कॉग्निटिव, इसको हमेशा कॉग्निटिव पढ़ा जाता है, मतलब जी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे होता है। इसको सिग्नेचर पढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे जी का प्रोनाउंसिएशन होता है। इसको मैग्नेट पढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे जी का प्रोनाउंसिएशन होता है। इसको इग्निस पढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे भी जी का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो आपको ये वाले वर्ड्स भी आई होप आपको समझ में जरूर आए होंगे। बने रहिए हमारे साथ लास्ट के 1 मिनट और भी इंटरेस्टिंग वर्ड जानने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड हैं, दो, ड्रॉट, डॉटर, लाइट, वेट, राइट। अब आप लोग हर किसी के मन में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि यहाँ पे GH क्यों नहीं बोला जाता, क्यों नहीं GH को प्रोनाउंस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे GH है और इसके पहले क्या है, वोवेल। यहाँ पे GH है, इससे पहले वोवेल। यहाँ पे भी GH, इससे पहले वोवेल। यहाँ पर भी GH, इसके पहले वोवेल। यहाँ पर भी GH के पहले वोवेल और यहाँ पर भी GH के पहले वोवेल। तो इससे हमें ये ज्ञात हुआ कि जब भी GH का कॉम्बिनेशन आए और उससे पहले कोई वोवेल आए तो GH का प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए इसको पढ़ते हैं थ्रो। डॉट, डॉटर, लाइट, वेट, राइट। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे डॉग हाउस, फॉग हॉर्न, बिग हेड। अब देखो ये एक्सेप्शन तब होते हैं जब हमारे कंपाउंड वर्ड होते हैं। कंपाउंड वर्ड जब भी आते हैं, कंपाउंड मतलब आपस में जुड़े हुए वर्ड, तो जब भी ऐसे वर्ड आते हैं जो दो वर्डों के मेल से मिले होते हैं उनमें GH साइलेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है डॉग, फिर लिखा है हाउस, यहाँ पे लिखा है फॉग, फिर लिखा है हॉर्न, यहाँ पे लिखा है बिग, फिर लिखा है हेड। तो मतलब ये दो वर्डों से मिलकर ये शब्द बने हैं, इसीलिए इसमें GH का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डॉग हाउस, फॉग हॉर्न, बिग हेड। अब कभी कभी GH का साउंड F भी होता है, जैसे देखिए यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं, रफ, इसको पढ़ते हैं कफ, कफ, रफ। तो GH का साउंड कभी कभी हमारा F की तरह भी प्रोनाउंस होता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि D कब साइलेंट होता है, E कब साइलेंट होता है, G कब साइलेंट होता है और GH कब साइलेंट होता है। D जैसे हमने एक वर्ड सीखा प्ले, जिसमें D का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, या G से पहले कभी भी D आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। फिर हमने सीखा E कब साइलेंट होता है, तो लास्ट में जिन वर्डों के E आता है उसमें E का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। फिर हमने सीखा G का प्रोनाउंसिएशन कब नहीं होता है, तो जब भी कुछ ऐसे वर्ड हैं N और G के कॉम्बिनेशन में, N से पहले जब भी G आता है तो G का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। फिर हमने सीखा GH का प्रोनाउंसिएशन कब नहीं होता है, तो जब भी GH से पहले कोई वोवेल आता है तो GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। आज के वीडियो में हमने इन वर्डों, इन साइलेंट लेटर्स के बारे में जाना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।